हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी नीट प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड ही एमसीक्यूज लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और एनसीईआरटी से। बाकी आप और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे डॉक्टर ज़की फॉर नीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डिटेल में मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इन वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, हम ये वाली बात कर चुके हैं कि वाटर हयासिंथ वाटर लिली एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट और विंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका इंसेक्ट और विंड। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट, ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज होती है कहां पर? हाइलम पर। ठीक। नेक्स्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। अभी एक दो साल पहले नीट एग्जाम में सवाल पूछा गया था, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। इसका कहने का मतलब ये कोई एक पार्ट डिप्लॉयड होगा और उसके अंदर दूसरा पार्ट हैप्लॉयड, या कोई एक पार्ट हैप्लॉयड होगा उसके अंदर दूसरा पार्ट डिप्लॉयड। प्लांट के अंदर अक्सर एग्जाम्पल देखने को मिल जाती है कि डिप्लॉयड है उसके अंदर हैप्लॉयड पार्ट मौजूद है, जैसे कि एंथर डिप्लॉयड होगा, फोर्स प्लांट पार्ट है उसके अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड हो जाएंगे। ऐसे ही ओव्यूल हो जाएगा डिप्लॉयड, उसके अंदर एम्ब्रियोसैक हैप्लॉयड और एम्ब्रियोसैक के अंदर जो सेल्स है वो भी तमाम हैप्लॉयड। तो देख लेते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, हाँ यहाँ पर पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड है और ये एंथर डिप्लॉयड है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ टू मेल गैमीट, ये तो दोनों ही हैप्लॉयड हो जाएंगे, है ना। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड भी डिप्लॉयड होगा, फ्रूट भी डिप्लॉयड होगा। और एम्ब्रियोसैक विद इन द ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक है हैप्लॉयड और ओव्यूल है डिप्लॉयड। तो यहाँ पर ए और डी दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन नजर आ रही है, यानी आंसर जाएगा इसका 1। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स में इनकरेक्ट पहचानना है आपको। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाहिर सी बात है जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये भी ठीक है, सेंट्रल सेल बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो यही लाइन गड़बड़ है कि ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, आप ये बात सुन चुके हैं, एम्ब्रियोसैक नहीं होगा, ओव्यूल डेवलप होता है सीड। ठीक। Which one of the following plant shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? ये लाइन भी हम एनसीईआरटी में सुन चुके हैं। यका एमोर्फोफेलस, दो ऐसे प्लांट बताए हैं जो कि ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो करते हैं विद द मॉथ। तो यहाँ पर उनमें से कोई एक ऑप्शन हमें मिलना चाहिए। हाइड्रिल्ला नहीं, ये तो वाटर पॉलिनेशन में था। यक्का, बनाना, वियोला, तो आंसर जाएगा इसमें यक्का। ठीक है, नेक्स्ट। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, थ्योरी में ही हमने ये वाली बात सुनी थी कि बहुत मशहूर सवाल है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आंसर हो जाएगा इसका एंजियोस्पर्म। केवल एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है डिटेल में। वैसे भी विंड पॉलिनेशन से रिलेटेड बातें एनसीईआरटी बताई गई हैं। तो आपको ऐसे फ्लावर जिनके अंदर अक्सर सिंगल ओव्यूल होता है और दे आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इसका आंसर जाएगा विंड। ठीक है। फंक्शनल मैगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम नहीं होगा, डेवलप्स इनटू होगा। फंक्शनल मैगास्पोर किस में डेवलप होता है? फंक्शनल मैगास्पोर डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियोसैक के अंदर, है ना, 3 माइटोसिस के जरिए, तो हो जाएगा इनटू एम्ब्रियोसैक। ठीक। फ्लावर्स आर, एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वर्स है या मॉर्फोलॉजिकल मार्वर्स है, बोथ एंड वी या नन ऑफ द अबव? बोथ। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स भी हैं और ये मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स भी। ठीक, नेक्स्ट। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, एनसीईआरटी में शुरुआत में ही इस पर रिलेटेड एक सवाल दे रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लोरिकल्चर। तो ये फ्लोरिकल्चर, ये कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक। अ टैपेटम हैज, एनसीईआरटी की लाइन सवाल है, टैपेटम का आपको याद है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, है ना, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। प्रीवियस ईयर में इस पर सवाल आ चुका है। लेस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, वन न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म विद मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट।
पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, एक्साइन का वो पार्ट जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती, क्या बोला जाता है उसे? जर्मपोर। आंसर हो जाएगा इसका जर्मपोर। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स हैव, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखा जाता है पॉलन ग्रेन कौन सी सेल स्टेज में शेड होता है? 2 सेल स्टेज। ठीक, नेक्स्ट, which plant can lose viability in 30 minutes? The pollen grains of which plant, क्वेश्चन ये होना चाहिए, which pollen grains of which plant can lose viability in 30 minutes? एनसीईआरटी में इस तरीके 2 सवाल दे रखे हैं। गेहूं चावल के pollen grain loses their viability within 30 minutes of their release, and the pollen grains of the plants belong to the family सरल, Solanaceae, Rosaceae, Leguminosae maintain their viability for a month। फिलहाल 30 मिनट वाला सवाल है, कई बार आ चुका है नीट में, आप आंसर लगाएंगे राइस एंड व्हीट। ठीक है। मोर देन 1 ओव्यूल इन एन ओवरी इज फाउंड इन, देखो अगर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा ओव्यूल, आपको बहुत सारे ओव्यूल तभी नजर आएंगे जब बाद में आपको बहुत सारे सीड नजर आते हो। बहुत सारे सीड आपने किस में देखे? पपीते में देखे आपने, वाटरमेलन में देखें, और तीसरा आंसर एनसीईआरटी याद करवाएगा ऑर्किड, है ना। आंसर हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। ठीक है, नेक्स्ट, 3 cells आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड आर, एम्ब्रियोसैक में माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल होते हैं वो कौन कौन से हैं? 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, है ना। क्या कहते हैं उसे मिला के? ठीक, एग एपरेटस। ठीक है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक इज, एम्ब्रियोसैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। और क्योंकि वो एक मेगास्पोर से बनता है इसलिए मोनोस्पोरिक वाला ऑप्शन भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर आप लगा दें 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट, विच पॉलिनेशन गिव्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन? तो वो कौन सा पॉलिनेशन जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, है ना। तो अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएगा तभी ऐसा हो सकता है, वो क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम ज़ेनोगैमी। आंसर हो जाएगा ज़ेनोगैमी। ठीक है। मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटर्स आर, एबायोटिक में आपने कौन कौन से नाम सुने? विंड और वाटर। इसमें ज्यादातर कौन से केसेस देखे जाते हैं? विंड वाले, है ना। वाटर वाले तो बहुत ही थोड़े से हैं, 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट। तो मोस्ट कॉमन एबायोटिक पूछा है तो आंसर जाएगा हमारा विंड। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट बताना है ना, नॉट करेक्ट। Pollen grains are released from anther at 2-celled state, 2-celled stage, है ना। Sporogenous cell directly behaves the megaspore mother cell. Megaspore divide twice to form 8 nucleated embryo sac. Egg and synergid always lie near the micropylar end. देखो pollen grains are released from anther at 2-celled stage, अगर इसमें only लगा देते तो गलत हो जाता है ना, क्योंकि 3-celled stage में रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से लाइन ठीक है, only नहीं लगा हुआ। स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है वाली बात। मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस, 3 माइटो डिवीजन के बाद वो सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज बनती है। 8 न्यूक्लियर स्टेज कितने माइटोस के बाद? 3 के बाद, है ना। तो यही लाइन इसमें गड़बड़। इन एंजियोस्पर्म मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनने में कितने सेल डिवीजन की जरूरत होती है? 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। ठीक है, तो 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। ठीक, कॉलियोप्टाइल इज प्रेजेंट एट, आपने जब मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ा था वहां पर 2 लक्षण होते हैं, एक ऊपर की तरफ कॉलियोप्टाइल, नीचे की तरफ कॉलियोराइजा। कॉलियोप्टाइल बताया था कि जो शूट एपेक्स है और जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो कवर्ड होता है इनटू अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल, है ना। और नीचे जो रेडिकल और रूट कैप इट इज कवर्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कॉलियोराइजा। क्वेश्चन है कॉलियोप्टाइल का, तो ऊपर वाला सवाल हो गया ना। शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया कवर्ड होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल आता है कॉलियोप्टाइल। तो क्वेश्चन शूट अपेक्स पर जाएगा, इंक्लूड सॉलिड नहीं होलो है। शूट अपेक्स इंक्लूड सॉलिड नहीं, शूट अपेक्स एंड लीफ इंक्लूड होलो फोलियर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेरिस्पर्म इज, आपने सुना था ब्लैक पेपर, बीट में, काली मिर्च, चुकंदर में देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो न्यूसेलस सेल्स है वो रह जाते हैं, यही कहलाता है। इसकी जो लेयर बन जाती है वही कहलाती है पेरिस्पर्म, यानी इट इज द रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस या रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज पेरिस्पर्म।
ठीक है ना। अगर सवाल पूछा था एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म में क्या फ़र्क है, तो आप बोलेंगे एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड एंड पेरिस्पर्म इज डिप्लॉइड, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए। अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, डॉक्टर जकी फॉर नीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।